पहले एक बड़ी खबर के साथ बात मौसम की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से अब प्रदेश में ठंड का असर जोर पकड़ने लगा है और ऐसे में तापमान पहुंच गया है 13 डिग्री तक। भोपाल में ठंडक बढ़ चुकी है, तापमान 13 डिग्री तक पहुंचा और बढ़ती ठंड को देखते हुए भोपाल के स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। कई प्राइवेट स्कूलों ने अपनी जो टाइमिंग है वो 30 मिनट तक बढ़ा दी है। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी समय में बदलाव किया जाएगा। जिला प्रशासन अपने अपने जिलों की मौसम को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगा। 20 नवंबर के बाद सर्दी का असर और बढ़ने के आसार हैं। इधर मौसम विभाग की माने तो भोपाल, जबलपुर में तापमान सामान्य से 2 डिग्री तक कम हो चुका है। ग्वालियर, चंबल संभाग जहां से माना जाता है कि सर्दी एंट्री लेती है, यहां पर भी ठंड अब जोर पकड़ेगी, ठंड का असर दिखाई देगा। तो एमपी में ठंड अब बढ़ने लगी है और आपके शहर में तापमान क्या है ये जरा देख लीजिए। पचमढ़ी सबसे ठंडा 8.6 डिग्री सेल्सियस के साथ, मंडला 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नौगांव में 12.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और मलाजखंड में 12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इधर उमरिया का तापमान बता दें 12.6 डिग्री सेल्सियस और छिंदवाड़ा में 12.7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 13 डिग्री से नीचे बना हुआ है और सबसे ठंडा इस वक्त पचमढ़ी है, जहां तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस है। मध्य प्रदेश के अलावा बात अगर पड़ोसी राज्य की करें, छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर सभी हिस्सों में ठंडक बढ़ने लगी है। कई स्थानों पर रात का तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर चुका है। राजधानी रायपुर में भी ठंड ने जोर पकड़ लिया है। सबसे कम तापमान जशपुर में रिकॉर्ड किया गया। जशपुर में रात का तापमान 12 डिग्री दर्ज हुआ है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस है। इधर माना एयरपोर्ट में रात का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है। अंबिकापुर और पेंड्रा रोड में तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ठंड अब तेजी दिखाने लगी है। कई स्थानों पर रात का तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर चुका है। और भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा और इसके साथ ही रायपुर से हमारे साथ अनंत लाइव जुड़ गए हैं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल हमें बताएंगे। सबसे पहले सूरज, आपके पास आते हुए, गुलाबी ठंड से अब आगे बढ़ चुकी है ठंड, ये माना जाए धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहाड़ों से जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना है, उसके चलते लगातार मध्य प्रदेश में पारा गिरता जा रहा है और कई शहर ऐसे हैं जहां पर 15 डिग्री से कम तापमान पहुंच चुका है, जो एक अच्छी ठंडक की निशानी हो रही है। यही कारण है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि कई शहरों का तापमान 15 डिग्री से कम होता जा रहा है, 2 से 3 डिग्री भी कम हो चुका है। चाहे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर की बात करें, पचमढ़ी की बात करें, तो कई शहर ऐसे हैं जिनका तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से तापमान गिरने का जो टेम्परामेंट है, उससे 20 नवंबर के बाद लगभग माना जा रहा है कि अच्छी खासी सर्दी देखने को मिलेगी, यानी कड़ाके की सर्दी का एहसास मध्य प्रदेश वासियों को होगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो लगातार पारा गिरने के चलते कई प्राइवेट स्कूलों का टाइमिंग बढ़ाया गया है, यानी अब आधे घंटे देरी से जो स्कूल 7 बजे 7:30 बजे खुलते थे, अब वो 8 बजे स्कूल लगेंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में और अन्य शहरों की बात करें तो लगातार चाहे पचमढ़ी की बात हो या बाकी बांधवगढ़ की बात हो, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर फॉरेस्ट का एरिया आता है, वहाँ पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। इसके साथ ही उज्जैन की बात हो तो उज्जैन का पारा भी सामान्य से कम है, यानी कि 15 डिग्री से कम होने वाले शहर जो हैं वो लगभग मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बालाघाट की बात हो, नौगांव की बात हो, पचमढ़ी की बात हो, शहडोल, उमरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, लगातार ये ऐसे जिले हैं जो 15 डिग्री से कम है, यानी कि करीब 16 से 17 जिले ऐसे हैं जिनका तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और यही कारण है कि मौसम विभाग ये मान रहा है कि जो उत्तर भारत से आने वाली हवाएं हैं, जो दक्षिणी हिस्से में एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है, उसके चलते ही लगातार तापमान गिर रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से देखेंगे कि दिन के तापमान में भी गिरावट होगी, तो वहीं की रात का तापमान भी 15 डिग्री से और कम जाएगा। तो माना जाएगा कि रात के साथ साथ 20 नवंबर के बाद दिन में भी दोपहर को सर्दी का एहसास होगा।
निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि सुबह और शाम के वक्त ही ठंडी हवाएं जोर पकड़ रही हैं और दिन के वक्त तापमान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, सूरज के 20 नवंबर के बाद अब दिन के समय भी ठंड जोर पकड़ेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। और सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, हमारे साथ अनंत इस वक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल क्या है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। अनंत, बताइए जरा, क्या मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी अब ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है या अभी थोड़ा सा और इंतजार? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ धीरे धीरे जो ठंड है वो अपना दस्तक देते जा रही है। और अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें, अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो वहाँ पर ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। और अंबिकापुर अगर कहा जाए तो सबसे प्रदेश का भी ठंडा जिला नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही देखिए किस तरीके से आज जो कल के जो पूरे तापमान दर्ज किए गए हैं उसमें जसपुर का 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है रात का। और लगातार देखिए और भी ऐसे कई जिले हैं जिसमें तापमान में लगातार गिरावटें देखी जा रही हैं। अगर कल की बात करें तो आज के दिन में 1 से 2 डिग्री जो सेल्सियस हैं वो तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लगातार जो उत्तरी हवाएं हैं वो प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण जो शीतलहर है वो कुछ संभागों में बनते नजर आ रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ भी तापमान जो रात का है वो कम होते नजर आ रहा है। 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का तापमान जो है वो पहुंच चुका है। और देखिए आने वाले दिनों में ये जो दिन के तापमान है उसमें भी जो लगातार गिरावट होते नजर आएगी, पारा लुढ़कता नजर आएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 5 से 6 दिनों के बाद पूरे प्रदेश में जो है ये ठंड देखते नजर आएगी। कुछ अभी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कुछ जगहों पर गुलाबी ठंड का जो दस्तक है वो हो चुका है और गुलाबी ठंड जो है लोग महसूस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे, 5 दिन का समय बीतेगा, उसके बाद ठंड का कहर जो है वो प्रदेश में देखा जा सकता है। और इसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो कुछ जो संभाग हैं, जैसे खास करके सरगुजा संभाग, उसमें ठंड जो है अभी अधिक पड़ रही है। देखना होगा कि कब तक मध्य छत्तीसगढ़ और उसके आगे की जो क्षेत्र हैं उसमें कब तक ये पूरी ठंड पूरी तरीके से पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कि 4 से 5 दिन का इंतजार फिलहाल छत्तीसगढ़ में और करना होगा, जब ठंड का एक नया दौर शुरू होगा और तेज ठंड पड़ेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका अनंत, और सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।